तो बहुत बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन वॉर जोन से जुड़ी, जहां अब युद्ध में उतरने वाले हैं अफगानी कमांडो। जी हां, जो अब रूस के लिए लड़ेंगे, अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स के वो कमांडोज जिन्हें खुद अमेरिका और ब्रिटेन ने 20 साल तक युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी। लेकिन 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान को अलविदा कहते ही ये लड़ाके बेरोजगार हो गए। तालिबान के आतंक के बीच लड़ाके अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में छुप गए थे। लेकिन अब ईरान की मदद से रूस ने इन्हें ढूंढ निकाला है और अपने साथ युद्ध में शामिल भी कर लिया है। तो अगली खबर युद्ध से ही जुड़ी हुई, जहां पर यूक्रेन की युद्ध भूमि से आ रही एक और खबर। रूस का फायदा। यूक्रेन का नुकसान। महायुद्ध में आए अफगानी लड़ाके। रूस यूक्रेन की जंग में आ गया है एक नया मोड़, और मोड़ भी ऐसा कि जिस अमेरिका को रूस पानी पी पी कर कोसता है, आज वो उसी अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि जाने अनजाने में अमेरिका ने रूस को सौंप दी है एक ऐसी सौगात जिससे यूक्रेन पर शिकंजा कसने के मिशन में लगे रूस को मिल गई है बहुत बड़ी मदद, जिन्हें अमेरिका ने दी ट्रेनिंग। वो युद्ध में रूस के साथ रूस की सेना में अफगान सोल्जर। सही सुना आपने, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को मिल गई है एक पूरी तरह से तैयार फौज, और ये फौज है अफगानिस्तान की, जहां अमेरिका ने 2 दशक से भी ज्यादा वक्त बिताया, और इस दौरान तैयार की एक ऐसी फौज जिसके पास हथियार चलाने से लेकर युद्ध लड़ने तक की पूरी ट्रेनिंग है, जो युद्ध में उतर जाए तो दुश्मन को संभलने का मौका न दे, और अपने पर आ जाए तो दुश्मन को जमीन से उठने न दे। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक अमेरिका ने 90 बिलियन खर्च करके अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, जो 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने तक अमेरिकी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। और अमेरिका के ट्रेन किए हुए यही अफगान कमांडो अब रूस के साथ जा मिले हैं, जिससे यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका की नींदें भी उड़ी हुई हैं। यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं। रूस की लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। नेटो के साथ साथ कई यूरोपीय देश लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन के इस कड़े प्रतिरोध के सामने टिकने के रूस लगातार नई योजना बना रहा है, और अब उसने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिससे यूक्रेन के साथियों को मिर्ची लगना एकदम तय है। 30,000 अफगान सैनिकों पर नजर। युद्ध में हुए भारी नुकसान, कमजोर पड़ती सप्लाई चेन और घायल सैनिकों की बढ़ती संख्या ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। निराशा के इसी आलम से निकलने के लिए अब पुतिन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। रूसी सेना के बड़े अधिकारियों की नजरें उन 30,000 स्पेशल अफगान सैनिकों पर हैं, जिन्हें ब्रिटिश आर्मी और यूएस नेवी सील ने स्पेशल ट्रेनिंग दी है। अब अफगान नेशनल आर्मी के इन्हीं लड़ाकों को अपनी फौज में भर्ती कर पुतिन जंग में बढ़त बनाना चाहते हैं। अगस्त 2021 में अमेरिका ने काबुल से वापसी की थी। वापसी के दौरान अमेरिका कई वरिष्ठ अफगान सैन्य अधिकारियों को साथ ले गया।
करीब 20,000 अफगान कमांडो अबू धाबी चले गए, जबकि कई सैनिक भागकर ईरान जा पहुंचे। कई कमांडो ने तालिबान के डर से अन्य पड़ोसी देशों में शरण ली। कुछ कमांडो तालिबान से बदला लेने की आस में अपने देश में ही छुप गए। अमेरिका के जाने के बाद ये स्पेशल कमांडो बेरोजगार हो गए। अब इन सैनिकों के पास ना तो कोई देश है, ना कोई नौकरी है और ना ही कोई भविष्य। ऐसे में उनके पास ना तो पाने के लिए कुछ है और ना ही खोने के लिए। खबरों के मुताबिक कई देशों में छुपे इन अफगान कमांडोज को रूसी सेना की तरफ से लगातार सिग्नल मिल रहे हैं। व्हाट्सएप और सिग्नल का इस्तेमाल ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं अफगान कमांडो। युद्ध के लिए की जा रही भर्ती की इन कोशिशों से यूक्रेन और उसके मित्र देशों के साथ साथ अफगानिस्तान में भी खलबली मची है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 10,000 अफगानी कमांडो इसके लिए तैयार हो सकते हैं। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक अफगान सेना के कुछ पूर्व कमांडो को रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ने के लिए व्हाट्सएप और सिग्नल पर ऑफर मिल रहे हैं। ईरान कर रहा है रूस की मदद। अफगान सैनिकों से संपर्क कर रहा ईरान। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार का हिस्सा रहे एक शीर्ष सूत्र ने न्यूज 18 को यह जानकारी दी है कि अफगान कमांडो अब रूस के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। इस सूत्र के मुताबिक ईरानी सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों ने अपने सहयोगी रूस की ओर से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में हजारा समुदाय के लड़ाकों को तैयार किया है। इसके अलावा दूसरे देशों में छुपे अफगानिस्तान के बेरोजगार सैनिकों से संपर्क करने का काम भी ईरान ही कर रहा है। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद बहुत से अफगान सैनिक ईरान में जा छुपे थे। अब इन्हीं सैनिकों की मदद से दूसरे देशों में बैठे इनके साथियों से संपर्क साधा जा रहा है। अभी तक यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में ईरान अपने ड्रोन से मदद पहुंचा रहा था, लेकिन अब सीधे तौर पर अफगानी सैनिकों को रिक्रूट करने का काम करते हुए वो रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस की तरफ से युद्ध लड़ने की एवज में इन सैनिकों को पैसों के साथ साथ संपत्ति का लालच भी दिया जा रहा है। ब्रिटिश टैबलॉयड डेली मेल की खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के इन लड़ाकों को पहले तेहरान ले जाया जा रहा है, जहां से वो रूस जा रहे हैं। इसके बाद से उनके फोन स्विच ऑफ हैं। क्यों खास हैं अफगानी कमांडो? अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के जिन कमांडोज ने रूस की तरफ से युद्ध में उतरने को लेकर यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक में तनाव है, उन कमांडोज को युद्ध की हर परिस्थिति से टकराने की खास ट्रेनिंग दी गई है। और ये ट्रेनिंग देने वाला भी कोई नहीं बल्कि दुनिया की दो ऐसी महाशक्तियां हैं जिन्हें युद्ध के मामले में सबसे ज्यादा अनुभवी माना जाता है। ब्रिटेन की आर्मी और अमेरिका के नेवी सील कमांडोज ने इन अफगान सैनिकों को 20 साल की ट्रेनिंग के दौरान फौलाद में ढाल दिया है। अफगानी कमांडो की खासियत, इन कमांडोज को पश्चिमी हथियारों से लड़ने का अच्छा अनुभव है। वॉर की पश्चिमी रणनीति को ये लड़ाके अच्छी तरह से समझते हैं। अमेरिका ने करोड़ों डॉलर खर्च करके इन्हें जंग की ट्रेनिंग दी है। कई अफगान कमांडो ब्रिटेन में जाकर ट्रेनिंग ले चुके हैं। रूस में पुतिन के रिजर्व सैनिकों की आंशिक तैनाती के आदेश के बाद रूस में हताशा का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग रूस से पलायन कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस युद्ध को लेकर पुतिन को रूस में वैसा समर्थन नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों और अधिकारियों की मौत से भी पुतिन थोड़े निराश बताए जा रहे हैं। ऐसे में रूसी सैनिकों को कुछ समय के लिए थोड़ा पीछे रखने और अफगान सैनिकों को फ्रंट पर भेजने को भी पुतिन का प्लान माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ये कदम पुतिन के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अफगान सैनिक पश्चिमी युद्ध के तरीकों के अच्छे जानकार हैं। इसलिए यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए वो बेहतर स्थिति में होंगे। यूक्रेन की सेना को अमेरिका और ब्रिटिश सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के वो कमांडो जिन्हें अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं से ही ट्रेनिंग मिली है, उनका डट कर मुकाबला कर पाएंगे। यूक्रेन की युद्ध भूमि से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रमजान कादिरोव की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है। दरअसल रमजान कादिरोव की अखमत ब्रिगेड ने यूक्रेन की सेना को बुरी तरह धमकाया है।
अखमत ब्रिगेड का ये कहना है कि यूक्रेन के सैनिकों को मारकर उनकी खाद बना देंगे। पहले रमजान कादिरव के लड़ाकों ने टेलीग्राम पर वीडियो पोस्ट किया और अब एक और धमकी। तो ये एक और धमकी दी गई है जिसमें कादिरव किस तरीके से यूक्रेन की सेना को धमका रहे हैं। Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина готов. युद्ध में इंसानियत का तकाजा होता है। जंग में भी शांति वार्ता की कोई गुंजाइश होती है। जल्लादों में भी जिगर होता है। लेकिन रमजान कादिरव जब जंग का ऐलान कर देता है तो उसके लड़ाके जल्लादों के जल्लाद साबित होते हैं। दुश्मन को मार गिराने के बाद भी कादिरव को चैन नहीं मिलता है। कादिरव दुश्मन की लाश के भी खाद बन जाने का इंतजार करता है। यूक्रेन की जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कादिरव के डायलॉग बता सकते हैं कि कादिरव और उसके खूंखार चेचन सैनिकों के अंदर कितनी क्रूरता भरी हुई है। आखिर क्या बयान दिया है कादिरव ने? कादिरव ने कहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की लाशें खाद बन जाएंगी। इससे भी ज्यादा खतरनाक आतिशी बयान कादिरव ने जारी किए हैं। प्रतिशोध की आग में जल रहा कादिरव कुछ भी करने को तैयार हो रहा है। चेचन्या के सैनिक बहुत क्रूर हैं, लेकिन यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्क में स्कूल के बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि रमजान कादिरव अपनी पीठ थपथपा रहा है। आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है लुहांस्क और डोनेस्क के अंदर, आगे बताएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह कि पुतिन ने बाइडेन को बहुत जबरदस्त चेतावनी दी है। चेतावनी ऐसी है कि बाइडेन को भी पलटवार करना पड़ा है। क्या है पुतिन की ये वार्निंग, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कादिरव के बयान की, जिसने यूक्रेन की युद्ध भूमि में हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले कादिरव के टेलीग्राम चैनल से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में चुन चुन कर यूक्रेन के सैनिकों को मारते हुए दिखाया गया। यह वीडियो कादिरव के लड़ाकों ने पोस्ट किया है। कादिरव का दावा है कि जमीन पर दिख रहे ये सारे सैनिक यूक्रेन के हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिकों की मूवमेंट बिल्कुल साफ नजर आ रही है। कुछ यूक्रेन के सैनिक जंगलों के अंदर छुपे हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ सैनिक पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सैनिकों पर कादिरव के लड़ाकों की नजर थी। कादिरव ने इस पूरे इलाके पर एक साथ 3 बम धमाके कर पाए। जैसे ही बम धमाके हुए, यूक्रेन के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए और बाद में नजर आई यूक्रेन के सैनिकों की ये लाशें। और इन लाशों को दिखाकर कादिरव के टेलीग्राम चैनल पर यह पोस्ट लिखी गई। हमारे धमाकों के बाद यूक्रेन के सैनिक तिलचट्टों की तरह भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सैनिकों की तोपों का अनुमान बहुत सटीक है। हमने यूक्रेन के इन फांसीवादियों के सिर पर बमों की ऐसी बारिश की है कि उनको भागने का कोई मौका नहीं मिला है। ये तस्वीरें सेवरिस्की की हैं, जहां पर अखमत रेजिमेंट ने जमीन को दुश्मनों से साफ करना शुरू कर दिया है। शरद ऋतु आ रही है, ये कीड़े धरती में छेद कर देते हैं, लेकिन अब हमने इनको मार दिया है और अब ये खाद बन जाएंगे। कितने खतरनाक और खौफनाक विचार हैं चेचन्या के कमांडर रमजान कादिरव और उसके फॉलोअर्स के। दरअसल ये रमजान कादिरव का बदला है। जहां कादिरव के सैनिकों ने यह खौफनाक हमला किया है, उस जगह का नाम है सेवरिस्की। ये जगह चेर्निहिव ओब्लास्ट में है
और सिवरेस्की से कीव सिर्फ 4 घंटे दूर है, सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। कादिरोव ने ऐलान किया है कि पूरे यूक्रेन में जिहाद छेड़ देंगे, लेकिन उसके जिहाद का ये गीत चेचन्या के अंदर ही बहुत सारे मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। चेचन्या के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो रमजान कादिरोव का विरोध कर रहे हैं, और इन लोगों ने अपनी जानकारी के आधार पर कादिरोव और उसके परिवार का विरोध किया है। इस पर रमजान कादिरोव ने एक बयान जारी किया है। Сейчас в интернете у нас начали писать такие набожные люди, которые вообще не выходят, молятся в мечетях, их сестры, жены тоже только изучают Коран и не выходят в общество, и они начали сейчас свою набожность показывать нам. Остальное все ерунда, так что Ахмад сила, кто не с нами, тот под нами, रमजान कादिरोव के बयानों से ही साफ होता है कि रमजान कादिरोव का विरोध चेचन्या के अंदर हो रहा है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में संघर्ष बहुत भीषण हो रहा है। सितंबर के महीने में कादिरोव ने 2 और बटालियन यूक्रेन के लिए रवाना कर दी थी, और इनमें से कुछ सैनिकों को रूस की सीमा से लगते हुए चेर्निहिव ओब्लास्ट में जंग के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि इसी इलाके से सटे हुए इलाके हैं खार्किव और इज्यूम, जिस पर यूक्रेन की सेनाओं ने दोबारा कब्जा कर लिया था। अब पुतिन ने कादिरोव को खार्किव और इज्यूम के इलाकों को वापस लेने के टारगेट के साथ ही जंग के मैदान में उतारा है। चेर्निहिव के इलाके पर कब्जा करते हुए कादिरोव के यही सैनिक खार्किव और इज्यूम का भी रुख कर सकते हैं। ये पुतिन की बड़ी स्ट्रेटजी का शुरुआती चरण है, लेकिन कादिरोव का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन के अंदर चेचन्या के सैनिकों की भी मौतें हो रही हैं और लाशें चेचन्या भी लौट रही हैं। इसकी वजह है अमेरिका और नाटो के वो सैटेलाइट जो लगातार यूक्रेन की आर्मी को चेचन्या और रूस के सैनिकों की लोकेशन बता रहे हैं, जिसके कारण लगातार रूस और चेचन्या के सैनिक खाइयों के अंदर मारे जा रहे हैं। वो कौन सी तस्वीरें हैं जिसको देखकर पुतिन ने अमेरिका को ये चेतावनी दी है, आपको भी दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे एक हवाई हमले के बाद हुए धमाकों ने रूस के सैनिकों को तितर-बितर कर दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। ये वीडियो भी यूक्रेन की एक न्यूज एजेंसी ने जारी किया है, जिसमें रूस के सैनिकों पर बम फेंकते हुए दिखाया गया है। और ये तस्वीर देखिए, दावा है कि यूक्रेन की 10th माउंट असॉल्ट ब्रिगेड ने बहुत बेरहमी से रूस के बंकरों पर हमला किया है। इस तस्वीर में साफ साफ नजर आता है कि कैसे चुन चुन कर यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन समर्थक एक ट्विटर हैंडल का दावा है कि रूस के सैनिक को यूक्रेन की आर्मी ने कैद कर लिया है। ये एक और वीडियो है जिसमें रूसी सैनिकों को यूक्रेन की कैद में दिखाया गया है। दरअसल सैटेलाइट की मदद से बहुत आसानी से रूस के सैनिकों को ज़ेलेंस्की की आर्मी ट्रेस कर ले रही है। रूस ने ऐलान किया है कि रूस की मिसाइलें उन सैटेलाइट को मार गिरा सकती हैं जो अंतरिक्ष में रूस की सेना की गतिविधियों की खुफियागिरी कर रही हैं और खुफिया जानकारी यूक्रेन की सेना को दे रहे हैं। पश्चिम के देश, खासकर अमेरिका के कमर्शियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूमते हैं और पूरी दुनिया की फोटो लेने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका ने यूक्रेनी सेना को हाइमर्स रॉकेट सिस्टम दिया है। हाइमर्स सैटेलाइट से प्राप्त फोटो और रियल टाइम इंफॉर्मेशन के आधार पर लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाता है। पुतिन के पास ऐसे हथियार हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को भी मार गिराने की क्षमता रखते हैं। रूस के अलावा अमेरिका और चीन के पास भी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता मौजूद है। परीक्षण के तौर पर रूस ने अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल चलाकर अपने ही एक सैटेलाइट को मार गिराया था। यह रूस की एंटी सैटेलाइट मिसाइल S-550 है, जिसे सैटेलाइट किलर भी कहा जाता है। यह पूरा रॉकेट सिस्टम $600 मिलियन का है। यह धरती से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट को मारने की क्षमता रखता है। खाइयों में छुपे हुए रूसी सैनिकों के मारे जाने की वजह से और घायलों की संख्या बढ़ने की वजह से रूस को अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता पड़ गई है। रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को यह रिपोर्ट दी है कि 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर दिया गया है और 82,000 को यूक्रेन के मोर्चे पर भेज दिया गया है।
Участвует в боевых действиях, получит статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. लेकिन सवाल यह है कि आमतौर पर किसी भी सैनिक को जंग की पूरी ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम 6 महीने की आवश्यकता होती है। लेकिन आखिर कैसे सिर्फ 2 महीने के अंदर ही रूस ने 3 लाख सैनिकों की भर्ती भी कर ली और उनको ट्रेंड भी कर दिया और फिर मोर्चे पर भी भेज दिया। ज़ेलेंस्की भी रूस के रक्षा मंत्री के इन दावों का मजाक उड़ा रहे हैं। Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації, про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія і намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росії може знадобитись нова хвиля відправки людей на війну. दूसरी तरफ बेहद चालाकी से यूक्रेन के बेलारूस से लगते हुए बॉर्डर पर भी यूक्रेन की फौज पर दबाव बनाया जा रहा है। यही वजह है कि बेलारूस के बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन के हालात लगातार तबाही की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिनको है परिवार पसंद वो ठगबंधन की टोली, इसीलिए तो सारी जनता नमो नमो है बोली, क्योंकि मोदी को देश पसंद है, मोदी को देश पसंद है, मोदी को देश पसंद है। देख लीजिएगा, अपने हवाई करतब से पार्टी को न डरा दे, कहीं पायलट तंग आकर उड़े और अपना जहाज भाजपा के रनवे पे लैंड न करा दे। उम्मीद भले ना हो कांग्रेस के जीत की, पर उम्मीद भले ही ना हो कांग्रेस के जीत की, पर देखे कैसे दर्राटे काट रही है ओम को। जो पैरालिसिस या वीकनेस लिम्स में है, इट कैन नॉट बी करेक्टेड। लकवा मेरे लिए एकदम इजी बीमारी है। आप टाइम बताओ कितनी सेकंड? 12 सेकंड के अंदर खड़े करने का दावा है, महज 5 सेकंड में चलने लगा हुआ आदमी। ठीक करेंगे तो बाबा ही। जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। कैसे किया, क्या किया? कोई जड़ी बूटी या कोई प्राचीन पद्धति? देखिए कलयुग में करिश्मा, आधी हकीकत आधा फसाना, रात 8:57 पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50 में। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में बहन के साथ छेड़खानी करने का विरोध करने पर लड़के की चाकू गोदकर हत्या, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के भारत नगर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज किया। पड़ोस में रहने वाले लड़के पर हत्या का शक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मामूली विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच हो गई मारपीट। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का किया है दावा। झारखंड के जमशेदपुर में विधायक सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थकों के बीच हुई मारपीट। टेंट लगाने की वजह से हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हॉर्न बजाने को लेकर के नाराज गाड़ी चालक ने मोटरसाइकिल सवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। 16 अक्टूबर की घटना है। आरोपियों की तलाश में पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मोटरसाइकिल सवार ने लड़के को टक्कर मार दी, फिर पीड़ित की पिटाई की। बीच बचाव करने पहुंचे लड़के को भी मारा। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के जरिए गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चौराहे पर बदमाशों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। करीब 5 से 6 लोग लड़के पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के आगरा में सरेआम फायरिंग करता हुआ नजर आया लड़का। गोलीबारी के दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दीपावली पर सरेआम फायरिंग करने का वीडियो अब हो रहा है वायरल।
उत्तराखंड में माइनिंग कारोबारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने बम्बिया गैंग के 4 शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पिस्तौल समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई के आतंकी साजिश को किया नाकाम। खालिस्तानी आतंकी अरविंदर रिंदा और लांडा से जुड़े हुए 4 शूटर गिरफ्तार। हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का दिया था टास्क। उत्तर प्रदेश के बागपत में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर बदमाश हुआ गिरफ्तार। तमंचा और लूट का सामान जब्त। बदमाश पर कई मामले दर्ज हैं। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाकर पहले चाकू से गोदा, फिर गोली मारकर बदमाश फरार। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रिपल मर्डर केस में सभी 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के अतिक्रमण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। बिहार के भागलपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस का आयोजन किया गया। अश्लील डांस के लिए आयोजकों ने प्रशासन से नहीं ली थी अनुमति। मुंबई में ड्रग्स केस मामले में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ड्रग्स खरीदने और बेचने समेत कई धाराएं शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में रीजनल पार्क में स्कूली छात्राओं ने खाया जहरीला पदार्थ। 3 छात्राओं का एमवाई अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस मामले की कर रही है जांच। बिहार के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से लगी आग। भीषण आग में 25 लोग झुलसे। दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान इंडिगो की फ्लाइट से उठने लगी चिंगारी। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए को जांच के दिया आदेश। इंडिगो ने तकनीकी खराबी का दिया हवाला। महाराष्ट्र के सांगली में मजदूरों को लेकर जा रही ट्रक पलट गई। हादसे में 20 मजदूर जख्मी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुरुग्राम में चलती कार में आतिशबाजी करने का वीडियो सामने आया। कार के ऊपर फोड़े गए पटाखे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। मोटरसाइकिल सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के एटा में कार में लगी भीषण आग। दूर दूर तक आग की लपटें उठती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हो गई भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। मुंबई के चैंबूर में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा टल गया। एक पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई, जिस पर काफी मुश्किल से काबू पाया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में सामान ले जाने वाले 3 नावों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों की चपेट में कई और नाव भी आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व के पास सड़क पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया बाघ। रास्ते से गुजर रहे लोगों की सांसें थम गई। गुजरात के रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वालों को दी बधाई। दिल्ली में आतंकवाद के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद का खात्मा जरूरी। आतंकवाद से लड़ने वाले संस्थानों की भारत करेगा आर्थिक मदद। हिमाचल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी, सिर्फ बीजेपी ने किया हिमाचल का विकास। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में तोड़फोड़ की। किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। ओडिशा के भद्रक उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपचुनाव के उम्मीदवारों के लिए पदयात्रा और रोड शो किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन पर कसा तंज। का तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है। नीतीश ने ऊपर लालू यादव का भारी दबाव। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की विधानसभा से हो गई है छुट्टी। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की सदस्यता। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाला मार्च। डीएम कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिरों से कब्जा मुक्त कराने को लेकर के जताया विरोध। जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली की हुई शुरुआत। 2 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल में गुलमर्ग तक जाएगी तिरंगा रैली। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने गोल्डन गेट से अटारी बाघा बॉर्डर तक बीएसएफ हीरो मैराथन का आयोजन किया। कई लोगों ने मैराथन में लिया हिस्सा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आईटी कानून में किए गए बड़े बदलाव। कंपनियों के लिए नए नियमों का पालन करना है जरूरी। किसी का अकाउंट ब्लॉक करने या फिर सस्पेंड करने पर पीड़ित को कंपनी के खिलाफ अपील का अधिकार। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं लोग। मथुरा रोड इलाके में 340 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने
बलसवा झील का मुआयना किया, कहा 10 दिन के अंदर झील को साफ किया गया, अगले कुछ महीनों में झील को और बेहतर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने छठ पूजा की तैयारियों पर बैठक की, घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त रोशनी व्यवस्था, पार्किंग, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल समेत जन सुरक्षा के तमाम इंतजाम के आदेश दिए। आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है, खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। कानपुर में दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों ने किया हंगामा, छठ पूजा स्पेशल ट्रेन के 10 से 12 घंटे लेट होने पर फूटा गुस्सा, रेल मंत्रालय के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड के कोडरमा में करीब 65 घंटे बाद यात्री ट्रेन सेवा बहाल, स्टेशन पर पहुंची भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। कोडरमा स्टेशन से दुर्घटना के बाद यात्रा हुई थी बाधित। जंग में एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ नेटो के 30 देश हैं, और अब तक तो आपने रूस के पास हथियारों की कमी ही सुनी थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नेटो के 30 देशों के पास गोला बारूद खत्म होने लगा है। जी हां, यकीन करना थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन यूक्रेन में कितनी भीषण जंग चल रही है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की अकेले पड़ जाएंगे और पुतिन का झंडा यूक्रेन में लहरा जाएगा? ये रिपोर्ट आप। नेटो का बारूद खाना खाली हो गया। ज़ेलेंस्की को अब नहीं मिलेंगे हथियार। वेंटिलेटर पर यूक्रेन फोर्स। महायुद्ध में रूस पर बारूदी बारिश करते करते कब नेटो का बारूदी गोदाम खाली होने लगा, इसका इल्म 8 महीने बाद हुआ। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के अलग अलग शहरों में बमबारी और एयर स्ट्राइक को बढ़ाकर रूस को ज्यादा जख्म देने की कोशिश की। इसके लिए यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को अपने हिस्से के हथियार देकर उसके हाथों को मजबूत किया, लेकिन बारूद की सप्लाई देते देते अब उसके दोस्त खुद तंगहाल हो गए हैं और उन्हें पुतिन के आक्रमण का डर सोने नहीं दे रहा है। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और कई नेटो देशों ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार और जरूरी मदद भेजी, लेकिन नेटो देशों के सामने अब हथियारों का धर्म संकट है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो अब यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखेंगे या फिर रूस के संभावित हमले से खुद को बचाएंगे। कहीं महायुद्ध में ज़ेलेंस्की को अकेले दम पर पुतिन का सामना करना पड़ा तो अंजाम क्या होगा? 24 फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन के बीच जंग का अंत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। रूस के सैनिक यूक्रेनी शहरों में लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं, बमों की बरसात कर रहे हैं, आत्मघाती ड्रोन से ज़ेलेंस्की की सेना को थर थर कंपा दे रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन का बारूदी भंडार कम न पड़े, इसके लिए पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन का मददगार बना हुआ है और विनाशक हथियारों की कमी को पूरा कर रहा है। लेकिन अब उन सभी देशों के सामने बड़ा संकट आ गया है कि वो युद्ध में ज़ेलेंस्की को मदद भेजें या फिर भविष्य के लिए अपने हथियारों को बचाएं। युद्ध में यूक्रेन से कंधे से कंधा मिलाए देशों के पास अब यूक्रेनी सेना को देने के लिए गोला बारूद बचा ही नहीं है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में तबाही मचाने वाले हथियारों की खेप कम हो रही है। नेटो देशों के दम पर यूक्रेन रूस के सामने टिका है। ऐसे में अगर उनके जखीरे में भी हथियारों की कमी होती है तो कुछ यूरोपीय देशों के लिए हथियारों की कमी को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। नेटो से जुड़े कई देशों के पास हथियार बनाने के लिए मजबूत रक्षा क्षेत्र नहीं है, जिसके लिए वो अमेरिका पर निर्भर रहते हैं। यूक्रेन के युद्ध में कूदने के बाद से लगातार ही अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। जाहिर है आगे भी करता रहेगा, लेकिन जहां तक युद्ध में जाने का सवाल है तो अमेरिका ये युद्ध नहीं लड़ेगा। रूस के खिलाफ अमेरिका ने ना ही अब तक अपनी सेना को आगे किया है और भविष्य में भी उसे रूस में भेजने का इरादा नहीं है।
मदद के मामले में ब्रिटेन भी पीछे नहीं है। ब्रिटेन यूक्रेन की मदद के लिए अब तक करीब 7000 एंटी टैंक मिसाइलों को मैदानी जंग में उतार चुका है, जिनका कहर रूस पर लगातार ही टूट रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने यूक्रेन को 6900 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल, 16000 राउंड आर्टिलरी गोला बारूद, 5000 नाइट विजन गॉगल्स, 120 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और 6 स्टॉर्मर वाहन भेजे हैं, जो स्टार एस्ट्रेक लॉन्चर से लैस है। साथ ही आने वाले हफ्तों में यूक्रेन के मौजूदा सोवियत युग के तोपखाने को 20 M109, 155 mm स्वचालित गन, 36 L119, 105 mm तोप और 1600 से ज्यादा एंटी टैंक हथियारों और सैकड़ों हथियारों के साथ मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। नाटो से मिल रही मदद में यूक्रेन के लिए बेलफास्ट में बनी एन-लॉ रूस के खिलाफ घातक साबित हो रही है। एन-लॉ की रेंज के आगे दुश्मन के टैंक मिट्टी में मिल गए हैं। ब्रिटेन के रक्षा सूत्रों के मुताबिक करीब 7000 एन-लॉ मिसाइल यूक्रेन भेजी जा सकती हैं, जो ब्रिटेन के कुल भंडार का तकरीबन आधा है। एन-लॉ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। करीब 3 फीट की एन-लॉ मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक का नामो निशान मिटा देती है। 20 से 800 मीटर वाली इसकी रेंज में जो आता है, उसका वजूद मिट जाता है। करीब 13 किलो वजन वाली इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेन युद्ध में तांडव मचा रहा है। जंग के इस काल में यूक्रेन ने अपने सबसे घातक हथियारों से रूस की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। मिसाइलों की बारिश कराई, टैंकों की धमक सुनाई और बारूदी धुएं का रूस में बवंडर उठा दिया। पिछले 2 हफ्तों से जंग तेज है, ऐसे में हथियारों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों का तुरंत जखीरा तैयार करना कई नाटो देशों के लिए मुश्किल सबक होगा। दुनिया में आर्थिक मंदी का वक्त है, ऐसे में कई हथियारों को आयात करना या हथियारों को तैयार करना नाटो देशों के लिए लगभग नामुमकिन है। बारूदी गोदाम के खाली होने वाली ऐसी ही तस्वीर रूस की भी है। बारूदी कहर बरपाने में रूस भी पीछे नहीं रहा, लेकिन एक रिपोर्ट में किए गए दावे ने रूस के दम को आंकड़ों में बयां कर दिया। जंग के पहले दिन जिस रूस के पास इस्कंदर 900 इस्कंदर मिसाइल थी, वो अब महज 124 ही बची हैं। कैलिबर 500 कैलिबर मिसाइल थी, लेकिन लगातार टारगेट किल करते करते वो खुद खत्म होने लगी हैं। बेड़े में अब सिर्फ 272 ही कैलिबर मिसाइलें बची हैं। KH-101, KH-555, उस वक्त 444 KH-101, KH-555 मिसाइल थी, लेकिन अब सिर्फ 213 मिसाइल भविष्य तलाश रही हैं। इस्कंदर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। सटीक निशाना इसकी पहचान है और टारगेट का अंजाम आप खुद देख लीजिए। S-300 दुश्मन की मिसाइल को नस्तोनाबूद करने में इस्तेमाल होती है। निशाना भले ही सटीक ना हो, लेकिन दम इतना है कि दुश्मन देश दहल जाए। महाशक्तिशाली रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मिसाइलों की फहरिस्त उसके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। रूस के जंगी बेड़े में कैलिबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। 6.20 मीटर की यह मिसाइल दुश्मन के इलाके में बारूद का बवंडर उठा देती है। KH-101 मिसाइल हवाओं से बातें करने वाली KH-101, जिसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है। 7.45 मीटर की रॉकेट के साथ ये सामने खड़े टारगेट को जमीन में मिला देती है। पर अब मिसाइलों को पीछे करके रूस ड्रोन को अपना पहला हथियार मान रहा है। ये घातक हथियार की कमी का इशारा भी हो सकता है और दुश्मन को चकमा देने की रणनीति भी। लेकिन बारूदी दहशत को बढ़ाने के लिए मैदानी जंग में खड़े रूस के सामने संकट ईरान से आए ड्रोन का भी है, क्योंकि जो खेप पुतिन को मिली थी वो सीमित थी, जबकि महायुद्ध की रफ्तार तेज। रूस के हथियारों की कमी को लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक रूस के बेड़े में करीब 300 ईरानी ड्रोन बचे हैं। पुतिन कई हजार ड्रोन और खरीदने की योजना बना रहे हैं। हम ईरानी ड्रोन को मारना जानते हैं, हम वो कर भी रहे हैं और उन्हें सबक सिखा भी रहे हैं। रूस ईरान के शाहिद 136 का जंग में इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटों तक हवा में रह सकता है। अपने टारगेट पर चक्कर लगाने के बाद यह दुश्मन सैनिकों, उनके सुरक्षा कवच और इमारतों से टकराता है और विस्फोट हो जाता है। अब तक की जंग में ईरानी ड्रोन रूस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन आगे की जंग के लिए रूस इसे खरीदता है या कोई दूसरा पैंतरा चलता है, ये रणनीति पुतिन ही तैयार करेंगे।
महायुद्ध में कूदे दोनों देश अपनी अपनी युद्ध नीति से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के पास हथियारों का संकट है, लेकिन युद्ध में कमजोर कोई भी दिखना नहीं चाहता। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और प्रेसिडेंट पुतिन ने कई देशों का गुट बनाना शुरू कर दिया है। पुतिन के गुट में 1, 2 नहीं 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं। पुतिन के राजदार का हवाला देकर पश्चिमी मीडिया में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकते हैं। और स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुतिन की न्यूक्लियर लीग में कितने देश हैं। साथ ही आप जानेंगे कि परमाणु युद्ध हुआ तो कौन किसके साथ होगा। महायुद्ध के लिए पुतिन तैयार है। पुतिन ने विध्वंसक वॉर लीग बनाई। अमेरिका से पावरफुल है पुतिन की टीम। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 3 की मुनादी हुई। जिस तरह यूक्रेन जल रहा है, जिस तरह यूक्रेन में बारूद बरस रहा है, उसी तर्ज पर पश्चिमी देशों को पुतिन दहला सकते हैं। उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया गया है। यूक्रेन युद्ध में फंस चुके पुतिन अब कई मुल्कों की टीम बनाकर अमेरिका से टकराने के मूड में बताए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकते हैं। क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर उनका स्टैंड बार बार बदलता जा रहा है। पुतिन ने कई बार जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की धमकी दे रखी है। वहीं हालिया बयान में उन्होंने नरसंहार के हथियार के इस्तेमाल को नकार दिया है। मगर पुतिन एटम बम को लेकर कितने सीरियस हैं, इसे उनके इस मजाक से समझा जा सकता है। मॉस्को में एक डिस्कशन क्लब में पुतिन से एटमी हथियारों पर जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। В том году, когда с весны еще как-то вот ядерный фактор возник, и вы так указывали на его наличие, и вообще очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии 4 года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? Вот вы задумались, это уже настораживает как-то. А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут. जो लीडर युद्ध में उलझा हो, जिसने एटम बम हमले की कई बार धमकी दी हो, यही नहीं जो एटमी मिसाइल का टेस्ट कर रहा हो, वो एटम बम के सवाल पर साइलेंट हो जाए तो सस्पेंस समझा जा सकता है। पुतिन ने मजाकिया लहजे में बात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अमेरिका को पुतिन की बात पर यकीन नहीं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2 टूक कहा है कि पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करने तो वो बार बार इसका खौफ क्यों दिखा रहे हैं? बात कुछ और ही है। एटम बम को चलाने की नौबत जब आएगी तब आएगी। फिलहाल पुतिन को अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक मजबूत गुट बनाना है, जो कि यूक्रेन युद्ध में उन्हें मदद पहुंचा सके। तो क्या पुतिन इस मिशन में कामयाब होंगे, जैसे वो अब तक करते आए हैं?
पुतिन ने जब चाहा एटमी मिसाइल उड़ाया। पुतिन के मन में आया फास्फोरस बम चलाया। पुतिन को गुस्सा आया तो ड्रोन से बारूद बरसाया। पुतिन ने यूक्रेन में 4 इलाके पर कब्जा जमाया। युद्ध शुरू हुआ तो सब कुछ पुतिन के हिसाब से चला। उनकी मर्जी के मुताबिक रूस की जीत होती रही। यूक्रेन हर फ्रंट पर पिटता रहा। यूक्रेन के कई शहर मरघट बन गए। जहां जहां रूस के हमले हुए वहां सिर्फ खंडहर बचा। लेकिन खाक में मिला यूक्रेन बारूद बनकर उठ खड़ा हुआ। 8 महीने बाद जंग में हालात इस कदर नाजुक हैं कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु हमले का सिग्नल दे सकते हैं। इस अटैक का रिहर्सल खुद पुतिन देख चुके हैं। पुतिन के एटमी हथियारों की नुमाइश को दुनिया के लिए खतरा माना जा रहा है। पश्चिमी मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुतिन यूक्रेन की तरह कई मुल्कों को नेस्तनाबूद करने का प्लान बना चुके हैं। इसलिए वो यूक्रेन युद्ध में खुलकर अब दूसरे देशों की मदद लेना शुरू करने वाले हैं। जाहिर है, रूस की सैन्य मदद किसी भी मुल्क ने की तो यह अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा। अमेरिका ये साफ कर चुका है कि महायुद्ध में वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका जहां खड़ा होता है वहां यूरोप के देश, नेटो के 30 देश, एशिया महाद्वीप के कई देश खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। पुतिन को किसका साथ मिलेगा? पुतिन की वॉर लीग में कितने न्यूक्लियर पावर होंगे? पुतिन खेमे का मोस्ट पावरफुल नेशन शॉकिंग। इस लिस्ट की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी देखिए पुतिन को तीसरे विश्व युद्ध का विलन कौन बता रहा है। इस बात को पश्चिमी देशों ने इतनी गंभीरता से क्यों लिया है? ये नीना एल ख्रुश्चेवा है। नीना द न्यू स्कूल न्यूयॉर्क में प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है। नीना पूर्व सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चेव के रिश्तेदार हैं। नीना ने रूस की विदेश नीति पर कई किताबें लिखी हैं। नीना के लेख दुनिया भर के अखबारों में छपते हैं। नीना ख्रुश्चेवा ने BBC 4 को दिए एक इंटरव्यू में पुतिन के विश्वव्यापी प्लान की तरफ इशारा किया है। नीना के मुताबिक पुतिन में निकिता ख्रुश्चेव जैसा धैर्य नहीं। क्यूबा मिसाइल संकट के वक्त जब दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंची थी, तब निकिता ने अपनी सूझबूझ से संकट का हल निकाला था, जबकि पुतिन ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे। नीना के मुताबिक पुतिन स्पष्ट रूप से उन शब्दों में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं ये हमारा तरीका है और जिस तरह मैं तय करता हूं कि ये होने जा रहा है और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। समाज और अधिक हताश हो रहा है। निराशा जमी हुई है। भय निराशा भी नहीं। हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। नीना को पूरा यकीन है कि यूक्रेन में पुतिन अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। पुतिन अकेले दम से इस युद्ध को जीत नहीं सकते, ये भी साफ हो चुका है। इसलिए पुतिन ने अब खेमेबंदी शुरू कर दी है। पुतिन ने खुद इस बात को जग जाहिर किया है। पश्चिमी देश एटम बम का माहौल बनाकर गोलबंदी में जुटे हैं। Сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. पुतिन ने दुश्मनों की चाल से ही उन्हें शिकस्त देने का प्लान बनाया है। रूस अपने दोस्त देशों को एक एक कर साथ लेने में कामयाब भी होता दिख रहा है। पुतिन की टीम में जिन देशों का खड़ा होना तय माना जा रहा है, उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। युद्ध में ईरान पर रूस को सैन्य मदद पहुंचाने के दावे किए गए हैं। ईरान पर ड्रोन और मिसाइल की रूस में सप्लाई के आरोप लगे हैं। चीन ने अघोषित तौर पर पुतिन के यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन को मान्यता दे रखी है। उत्तर कोरिया युद्ध के पहले दिन से पुतिन का समर्थन करता आ रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान दोस्ती की झलक रूस में बंद ब्रिटेन के 5 कैदियों की रिहाई दी। यूक्रेन युद्ध बंदियों को प्रिंस सलमान ने छुड़वाया था। सीरिया का स्टैंड पहले से साफ है कि वो पुतिन के हर फैसले के साथ है। पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर पावर देश भी तेल की खातिर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। नेटो मेंबर तुर्की की स्थिति डामाडोल है।
तुर्की के राष्ट्रपति पुतिन को साधने में लगे रहते हैं। इजरायल ने भी यूक्रेन को हथियार सौंपने से साफ इनकार कर पुतिन का भरोसा जीता है। महायुद्ध में ये सब देश पुतिन का साथ देंगे, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन ये सभी रूस के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे, इतना तय है। पुतिन के इस गुट में 3 ऐसे न्यूक्लियर पावर हैं जो किसी भी मौके पर पुतिन का साथ नहीं छोड़ने वाले। उत्तर कोरिया, चीन और पाकिस्तान अमेरिका की परछाई से भी भागते हैं। जाहिर है पुतिन ने इस लीग को साध लिया तो युद्ध में उनका पलड़ा भारी होगा, मगर अमेरिका रूस की सीधी टक्कर हुई तो समीकरण में बदलाव किसी भी वक्त हो सकता है। इसका अंदाजा पुतिन को भी है, इसीलिए वो किसी भी हालात में परमाणु युद्ध से बचेंगे। पुतिन के बयान बदलने को उनकी युद्ध की रणनीति से भी समझा जा सकता है। पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की धमकियों के बाद अब स्पेस वॉर का थ्रेट देना भी शुरू कर दिया है। रूस ने पश्चिमी देशों को आगाह किया है कि उसकी मिसाइलें उन सैटेलाइट को मारकर गिरा सकती हैं जो अंतरिक्ष से रूसी सेना की गतिविधियों की खुफियागिरी कर रहे हैं और खुफिया जानकारी यूक्रेनी सेना को दे रहे हैं। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के कमर्शियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और पूरी दुनिया की फोटो ले रहे हैं। इन्हीं सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन युद्ध में सटीक हमले करने में कामयाब हो रहा है। रूस इन सैटेलाइटों को निशाना बनाता है तो अंतरिक्ष में संग्राम छिड़ेगा। सैटेलाइट युद्ध भड़कना भी कम खतरनाक नहीं। अमेरिका जैसे देश कई मामले में सैटेलाइट पर निर्भर करते हैं। सैटेलाइटों को रूस ने तबाह किया तो अमेरिका ठप पड़ सकता है। जाहिर है अमेरिका ने पलटवार शुरू किया तो कई फ्रंट से रूस दहलेगा। ये युद्ध फिर तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। आर पार की लड़ाई छिड़ी तो महाविनाश के हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। महायुद्ध शोर पकड़ रहा है, रूस के साथियों में बगावत भी तेज होने लगी है। कभी रूस के लिए मर मिटने वाला वैगनर ग्रुप अब पुतिन से छिटकने लगा है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने रूस यूक्रेन युद्ध में अपना कदम पीछे ले लिया है। अगर वाकई ऐसा है तो महायुद्ध में पुतिन की अपनों के सामने बड़ी हार होगी। वहीं पुतिन का राइट हैंड कहलाने वाला कादिरोव यूक्रेन के लगातार हमलों से बौखला गया है और दुनिया भर के मुसलमानों से समर्थन मांग रहा है। पुतिन घुट में फूट पड़ गई। वैगनर फाइटर हुए विद्रोही। कादिरोव का कॉन्फिडेंस डोल गया। पुतिन कैंप की कलह सरेआम। महायुद्ध में पुतिन के 2 वफादार थे, एक रमजान कादिरोव, दूसरा वैगनर ग्रुप। दोनों खूंखार, दोनों पुतिन के लिए जान देने वाले। इसी वजह से इन्हें दुनिया ने जाना पुतिन का दोनों हाथ। कादिरोव, जिसका नाम ही उसके आतंक की कहानी बयां करता है, दिमाग लोमड़ी से तेज, नजर बाज से सटीक और चाल में चीता भी मात खा जाए, ऐसा नाम है रमजान कादिरोव। वैगनर ग्रुप यानी वो प्राइवेट आर्मी जो अपने खूंखार रवैये के लिए जानी जाती है। इस ग्रुप के लड़ाके अपनी बेदर्दी के चलते दुनिया भर में बदनाम है। जंग में दुश्मन के किले में कैसे घुसना है, टारगेट को कैसे मिटाना है और जीत कैसे हासिल करनी है, ये ही उसका काम है। लेकिन अब पुतिन और वैगनर ग्रुप में नफरत की खाई गहरी हो रही है। जैसे जैसे महायुद्ध का दायरा बढ़ रहा है, मिसाइलों की गरज तेज हो रही है, ड्रोन अपना दम दिखा रहे हैं, वैसे वैसे पुतिन के घर में कलह भी आसमान छू रही है। तनाव बढ़ने लगा है और पुतिन अकेले पड़ने लगे।
पश्चिमी मीडिया पुतिन के अपनों के बागी होने का दावा कर रही है। खबर यह है कि जिस कंधों पर बंदूक रखकर पुतिन दुश्मन देश का सामना कर रहे हैं, वो कंधे अब पुतिन का साथ देने से कतरा रहे हैं। इसमें सबसे आगे है वैगनर ग्रुप। युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार वैगनर ग्रुप के बारे में चर्चाएं शुरू हुई। वैगनर ग्रुप वही ग्रुप है जिसके लड़ाकों को पुतिन की प्राइवेट आर्मी माना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो खूंखार जवानों की डेडली आर्मी। पुतिन वैगनर ग्रुप के इन लड़ाकों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहे हैं और यूक्रेन में नया कब्रिस्तान बना रहे हैं। पुतिन की इस खूंखार सेना को उसका लेफ्ट हैंड माना जाता है, जो पुतिन के लिए वो सब करती है जिसकी उन्हें ख्वाहिश रहती है। ऐसे में वैगनर ग्रुप के साथ पुतिन का बिगड़ता आंकड़ा युद्ध में पुतिन के लिए नई चुनौतियों की वजह बन सकता है। वैगनर ग्रुप किराए पर फाइटर्स देने वाला एक रूसी नेटवर्क है, जिसका कागजों और दस्तावेजों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। किराए के इन सैनिकों के पास रूस की सेना जैसे हथियार नहीं होते हैं। वैगनर ग्रुप के इन जवानों को मिशन पूरा होने के बाद तैनात किया जाता है। वैगनर ग्रुप के इन जवानों को मिशन पूरा होने के बाद भुगतान किया जाता है। वैगनर ग्रुप को लेकर यह तक कहा जाता है कि पुतिन के एक इशारे पर यह दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं। शहर के शहर चंद घंटों में बारूद से भर देते हैं। लेकिन अब खूंखार जवानों की प्राइवेट आर्मी पुतिन को आंखें दिखा रही है। जिस प्राइवेट आर्मी के दम पर पुतिन अब तक युद्ध के मैदान में यूक्रेन को धमकाते रहे हैं, अपने लड़ाकों का जोश दिखाते रहे हैं, यूक्रेन को हराने के सपने दिखाते रहे हैं और यूक्रेन में बारूदी बवंडर मचाते रहे हैं, तो क्या वैगनर के रूठने से वो सब अब खत्म हो जाएगा? अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूसी कारोबारी यवगेनी पुतिन के आदेशों के खिलाफ दरार पैदा कर रहे हैं। यवगेनी वही शख्स हैं जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा किया है। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, यवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। यानी कल तक पुतिन की हाँ में हाँ मिलाकर दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाली प्राइवेट आर्मी अब यवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करेगी। वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन से युद्ध की वजह से पुतिन पश्चिमी देशों के निशाने पर आ गए हैं और मोबिलाइजेशन के आदेश के बाद से रूस की जनता भी पुतिन से खुश नहीं है। जनता की नाराजगी और वैगनर ग्रुप से दूरी पुतिन की युद्ध नीति को कमजोर कर सकती है। अगर वाकई वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया, तो ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वैगनर ग्रुप का इतिहास क्रूर और खूंखार योद्धाओं वाला रहा है। वैगनर ग्रुप साल 2014 में बना था। इंटेलिजेंस अफसर दिमित्री उतकिन ने यूक्रेनी अलगाववादियों को समर्थन देने के लिए वैगनर ग्रुप की स्थापना की थी। तब से ये ग्रुप अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट में रूस और उसके सहयोगियों के हितों का प्रतिनिधित्व कर चुका है। इस ग्रुप ने सीरिया के गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की ओर से जंग लड़ी थी। यूक्रेन की जंग की शुरुआत में सैकड़ों सैनिकों की जान गंवाने वाला रूस कैदियों के सहारे महायुद्ध में कूद गया था। पुतिन ने कैदियों को ऑफर दिया था कि अगर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हैं तो उन्हें जेल से आजादी मिल जाएगी। कैदियों और उनके रिश्तेदारों के बीच हुई बातचीत में रूस के इस प्लान का खुलासा हुआ है। इन रूसी कैदियों में से कई युद्ध के दौरान घायल हो गए और वो अपने घरों में वापस लौट आए। पश्चिमी मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में एक शख्स ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए बताया कि मेरे बेटे की उम्र 22 साल है, जो वैगनर ग्रुप में लड़ने के लिए भर्ती किए गए हजारों रूसी कैदियों में से एक है, जिसे जेल से आजादी के बदले में युद्ध के मैदान में लड़कर सजा कम करने की पेशकश की जा रही है। मेरा बच्चा चोर है, हथियारा नहीं। उसे राजनीति और यूक्रेन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद जबरदस्ती ही उसे भर्ती करने का दबाव बनाया गया। जाहिर है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करते हुए रूस के सैनिकों की तादाद काफी कम हो गई थी, जिसके बाद वैगनर पुतिन के लिए गेम चेंजर बनकर आए। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश और टैंकों के धमाकों ने युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन अब पुतिन की इस प्राइवेट पलटन के नाराज होने से पुतिन परेशानी में घिर सकते हैं। वैगनर को लेकर पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन के खिलाफ जो कैदी मैदान में उतरे हैं
उसमें से ज्यादातर हत्यारे, बलात्कारी और ड्रग्स माफिया हैं, जिन्हें रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तोव में 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद मैदानी जंग में उतारा जाता है। इतना ही नहीं, जंग लड़ने के बदले हर प्राइवेट सैनिक को करीब 17,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप में करीब 6,000 खूंखार लड़ाके हैं।